नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कुरावली। आज मैं कक्षा 10 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था रंग बिरंगा संसार, और उसमें हमने आँखों के दोषों के बारे में पढ़ा था। हमारी आँख के अंदर दोष हो जाते हैं, हमें पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, या दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस तरह के दोषों के बारे में हमने पढ़ाया था, जिसमें हमने एक दोष आपको पढ़ा दिया था। आज हम आपको बताएंगे दूरदृष्टि दोष। देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये चीज पहले समझ लीजिए। दूरदृष्टि दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत ही इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु को, किसी भी मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास के नहीं दिखाई देती। देखिए, यहाँ पे बड़ा कंट्रास्ट है। दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी, पास के नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देगी, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। तो हम इस दोष को कैसे निवारण करें और कैसे करें, तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए। सामान्य स्थिति में कोई हमारा आदमी, कोई आँख उसकी स्वस्थ है, तो उस स्थिति में क्या होता है। देखिए, उस स्थिति में होता क्या है, ये हमारी आँख है इस तरह से, और यहाँ 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यहाँ से कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा रेटिना में इसके। रेटिना बन, लेकिन अगर कोई, ये स्वस्थ है, स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर, ये दोष मुक्त आँख के लिए। लेकिन अगर किसी को ये दोष है, तो उसको क्या होगा, ये देखिए 25 सेंटीमीटर से दूर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर रखी हुई है, दूर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब दूर बन जाएगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा, ये यहाँ पे। रेटिना बन जाएगा। लेकिन दूरदृष्टि दोष में हमारी जो वस्तु होगी, मनुष्य को होगा, वो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। देखिए, ये दूर वाली वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगे, यहाँ पे बनेगा पता, यहाँ पे, यहाँ रेटिना पे बनेगा। ठीक, लेकिन पास वाली वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये देखिए, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ये 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, यहाँ पीछे बन जाता है। ये 25 सेंटीमीटर, ये दोष युक्त आंख, दोषयुक्त आंख है। ये भी दोषयुक्त आंख है। दोषयुक्त आंख में 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, रेटिना प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन पास में रखी हुई वस्तु
वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अगर हमारी दोष मुक्त होती तो इस स्थिति में भी प्रतिबिंब रेटिना बनता, इस स्थिति में भी रेटिना बनता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसको निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उचित उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जो दूर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब, जैसे दूर यहाँ पर रखी हुई है, ये आँख का लेंस है, इस तरह से ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए, और यहाँ पे हम बीच में एक उत्तल लेंस रख लेते हैं, उत्तल लेंस इस तरह से। तो क्या करते हैं, इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु का प्रतिबिंब ये यहाँ बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है। इसके द्वारा, इसके लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, और जब यहाँ बन जाता है, ये वस्तु रखी होती है, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब बन जाता है, और इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब यहाँ पे ये रेटिना बन जाता है, रेटिना। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए ये हमारी स्वस्थ आँख है जिसमें 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, लेकिन ये दोष युक्त है। अगर इसमें हम 25 सेंटीमीटर की वस्तु पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, स्पष्ट नहीं बनता। इसके लिए हमने क्या किया, ये देखो दूर रखी हुई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है, ये दोष मुक्त है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पे बना लेते हैं जितनी दूरी पे वो स्पष्ट दिखाई देता है, और उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। तो इस पर एक क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। उसको देखिए, यदि कोई मनुष्य 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट नहीं देख पाता, तो हमें उसके लिए कितने उत्तल लेंस का कितनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना होगा। इसको देखो समझने का प्रयास करिए। देखिए ये लेंस है, ये हमारा आँख है, ये, और यहां से 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ये 50 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु, मतलब 50 सेंटीमीटर तक देख लेता है। ये देखिए, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पर नहीं बनता। अगर हम 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं, ये देखिए, ये 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, ये बन जाता। तो हम क्या करेंगे, ये 25 सेंटीमीटर, तो ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जिसमें, ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जिसमें इस 25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब 50 पर बन जाए। ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाए और इसका प्रतिबिंब फिर यहाँ पे बन जाएगा, तो ये हमें स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए, ये यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए, हमें निकालना है F, और U है हमारा 25 सेंटीमीटर, U माइनस 25 सेंटीमीटर, और V 50 सेंटीमीटर माइनस 50। तो ये सूत्र लगा देंगे, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U।
तो इसमें क्या होगा 1/f बराबर -1/50 -1 -25, तो 1/f बराबर 1/25 -1/50। एलसीएम 50 2 ऋण 1, तो f बराबर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हमें उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा, जिससे इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा अलग सी चीज़ हम पढ़ते हैं, और भी हम इसके क्वेश्चन आगे कराएंगे। सबसे पहले, क्योंकि अब हमें इस चैप्टर में हमें प्रकाशिक यंत्र भी पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दर्शन कोण। देखिए, जो भी वस्तु है या प्रतिबिंब है, उसके द्वारा आंख पर जो बना हुआ कोण होता है उसको हम कहते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण, ये देखिए आंख है का लेंस है, और ये कोई वस्तु रखी हुई ए बी, और इस पर जो बना हुआ कोण जो होता है वो हमारा, चाहे ये वस्तु द्वारा या प्रतिबिंब द्वारा, कोई हम दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी उपयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनना, उसके द्वारा आंख पर जो बना हुआ कोण होता है वो दर्शन कोण कहलाता है। लेकिन हमारे आंख के अंदर जो स्वस्थ आंख होते हैं, उसके अंदर एक गुण होता है। क्या गुण होता है? उस गुण को हम समझाना चाह रहे हैं, उसको जानते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? हमारी आंख अपनी फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर लेती है। क्यों कम ज़्यादा कर लेती है? एक सीमा तक। अगर हम वस्तु को दूर ले जाएं तब भी प्रतिबिंब हमारा रेटिना बनेगा, पास लाए तब भी हमारा प्रतिबिंब रेटिना बनेगा। ये दूरी निश्चित है, तो इसका मतलब हमारे जब u बदल रहा है इस सूत्र के हिसाब से b माइनस u, जब ये चीज़ नियत है तो इसका मतलब जब u बदल रहा है तो f भी बदल रहा है। तो एक सीमा तक वस्तु हमारी आंख है वो अपनी फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर लेती है। इस गुण को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। वो दूरी जहाँ तक आसानी से आंख अपनी फोकस दूरी को बदल लेती है उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसका मान होता है दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो होती है स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर। अब हम जो उपकरण उपयोग करेंगे उसमें हमारा उद्देश्य होता है कि हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, तो उसके लिए हम उपयोग एक पद करते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये एक अनुपात होता है। आवर्धन क्षमता प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये अनुपात होता है किसका? दर्शन कोण का। देखिए, जो भी हम प्रकाशिक यंत्र उपयोग करेंगे उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो आंख पर दर्शन कोण बनाएगा, और वस्तु द्वारा जो आंख पर बना हुआ दर्शन कोण होगा वो हमारी आवर्धन क्षमता कहलाएगी, जहाँ m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है, और अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब देखो, इसमें जब हम दूरदर्शी के लिए लेते हैं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये होता है वही प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। जब हम दूर सूक्ष्मदर्शी की देखते हैं, क्योंकि दूरदर्शी में तो वस्तु दूर होती है,
कोई बात नहीं। सूक्ष्मदर्शी में पास भी हो सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं, दर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होगी, वही प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये तो वही होगा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो, अर्थात 25 सेंटीमीटर। ये इसमें दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी वाले में ये शर्त है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी जब भी हम ये लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। आपने सुनार के यहाँ गए हो या सोने वाले कुछ खरीदना हो, या आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक लेंस उपयोग करते हैं जिसको मैग्नीफायर कहते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप से, जब भी आप कहीं ज्वेलरी खरीदने जाइए तो यूँ करके देखता है, यूँ करके। तो वो क्या होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ नहीं होती है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी ये एक कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। देखिए, कम फोकस दूरी क्यों लेते हैं, जितनी फोकस दूरी कम होगी उतनी ही उसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। जब हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी है, उसी चीज़ का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे इस सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस है और इसके सामने ये फोकस दूरी है, ये और बस तो यहाँ रखी हुई है ये भी, ठीक। इसका प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा, ये और ये। और सारी किरणें यहाँ से आंख से हम दे रहे, ये कोण बीटा और ये दूरी यू और ये प्रतिबिंब बनना ए डैश बी डैश, ठीक। तो देखिए, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बराबर बीटा। और जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी होगी, वही वस्तु ए बी और ये आंख है और ये दूरी डी है, तो ये कोण अल्फा बनेगा, ये आंख, तो ये कोण अल्फा बनेगा, अल्फा। और वस्तु द्वारा ए बी, वस्तु ए बी द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बराबर अल्फा। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो ये होगी,
क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। और जब बीटा और अल्फा बहुत छोटे होते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो ये टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा ए बी अपॉन यू, और यहाँ पे ए डैश ए बी अपॉन डी। चाहो तो माइनस चिन्ह ले सकते हैं लेकिन कैंसिल हो जाएंगे ए बी से, तो ये हो जाएगा डी अपॉन यू। तो m बराबर डी अपॉन डी। अब देखिए इस सूत्र का, इसके और भी रूप है, इस सूत्र का उपयोग करें, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। इसमें u हमारा ऋणात्मक होगा हमेशा, तो ये, और v भी ऋणात्मक होगा, तो ये क्या होगा, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन यू। डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा डी अपॉन यू बराबर डी वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी। तो ये सूत्र एक और आ गया है, m बराबर डी वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी। अब इसमें दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां क्या होती हैं, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो। पहला केस लेते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो। देखिए ये है पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो। इसका मतलब स्थिरांक के लिए, स्थिरांक के लिए ये कब होगा, ये कब चीज संभव होगी, ये चीज संभव होगी जब हमारी वस्तु f पर रखी हो। तो v इक्वल टू इन्फिनिटी, और v इक्वल टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, m बराबर इसमें रख देंगे d वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी। ये जीरो हो जाएगा तो m बराबर d अपॉन एफ, क्योंकि u बराबर क्या हो जाएगा, f हो गया। जब वस्तु यहाँ पर रखी हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। दूसरा केस है जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो, दूरी पर बनना हो, न्यूनतम दूरी पर बनना हो, तो क्या होगा, पर बन रहा हो। तो देखिए उस केस में v इक्वल टू डी हो जाएगा, तो इसमें हम रख देंगे तो m बराबर डी वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो d अपॉन एफ प्लस वन, या m बराबर वन प्लस डी अपॉन एफ। तो देखिए हर एक केस में f नीचे आया है, इसका मतलब है कि जितनी हमारे सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी कम होगी उतना ही वो हमारा सूक्ष्मदर्शी अच्छी होगी, उसको हम मतलब उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होगी। तो सभी में देखना होगा कि f जितनी कम होगी उतनी हमारी सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होगी। तो देखिए आज हमने आपको ये सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया, कल हम आपको यौगिक सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में बताएंगे, उससे संबंधित सूत्र बताएंगे और फिर हम आपको इसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़िए, बार बार और लोगों को भी बताइए। धन्यवाद।